Hello, aspirants. I'm Hitesh Hajramani, and welcome to one more session on information about NMAT. अभी एक दिन पहले ही एनमैट के कॉल्स आउट हुए हैं. एवरीबडी हु हैज़ गॉट 209 प्लस स्कोर, उनको एनमैट के हर एक कोर्स के कॉल आए हैं. मैं आपको बताऊं कॉम्पिटेंसी टेस्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, वेटेज के बारे में. ये बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाला है. फर्स्ट आई विल रीड द एंटायर ईमेल टू यू कि नारसिमुन जी ने स्टूडेंट्स को भेजा क्या है. आई विल ब्रेक डाउन ईच कंपोनेंट ऑफ द ईमेल फॉर यू. आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, करना क्या उस दिन पे, क्या चीज़ें ले जानी है, कब पहुंचना है, कितने आवर्स का प्रोसेस है, ऑल दोज थिंग्स. फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में अब जो सेकंड स्टेज है उसका वेटेज अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या है, कुछ पे डिस्कशन करेंगे. फिर मैं आपको पूरा 20 क्वेश्चंस का एक सैंपल पेपर दिखाऊंगा कॉम्पिटेंस टेस्ट का. बड़ा पैनिक है इसको लेके स्टूडेंट्स के मन में, क्या होगा उस दिन, कैसे क्वेश्चंस आएंगे. लोगों ने कैट के क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिए पास्ट ईयर्स के कॉम्पिटेंस टेस्ट के नाम पे. मस्ती चल रही है. फिर मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस देके जाऊंगा. अबाउट 10 क्वेश्चंस मैं आपको एडिशनल लेके जाऊंगा जो कि मैनेजरल एबिलिटी टेस्ट पे होंगे, जो कि कुछ नया है यहाँ पे. क्या डिफरेंस है, क्यों टेस्ट करा नारसिमुन जी ऐसा. और तो और लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है. जैसे कैट का रिजल्ट आया, कैट का आंसर की आया, कैट एग्जाम हुआ, तो लोगों ने, मेंटर्स, ट्रेनर्स, ट्यूटर्स ने ऑनलाइन बोलना शुरू कर दिया, इट इज़ अ अनफेयर एग्जाम. ये सबसे कोई मैटर नहीं करता. जैसे बच्चे कह रहे हैं कि इसका 10% वेटेज क्यों है, इतना महंगा एग्जाम क्यों है, इसका 60% वेटेज क्यों नहीं है. ये बेटा हम शुरू से कहते आए हैं. जो एग्जाम है पहली वाली, दैट इज अ फिल्टरिंग थिंग. आप छट गए वहां पे. जिन्होंने 209 लाया वो आगे निकल गए. अब फिर से जब वो टेस्ट लिखेंगे, वो एप्टीट्यूड टेस्ट ही तो है, उसका 60% वेटेज है. तो आपका एक्चुअल जो कट ऑफ है दोनों को मिला के 240 प्लस ही जाना है ना. 209 प्लस 30 समथिंग यहाँ पर. तो ना वो भ्रम फैलाने वाली बातें, बच्चों को खुश करना है, चलो बच्चों ने नंबर नहीं लाया उनको खुश करते हैं कि 10%. कुछ नहीं, ये सब छोड़ो. आप कॉल आ गया ना, आप आगे पढ़ाई करो. तो थोड़ा सा मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ. ये हमारे रिजल्ट्स हैं इस साल के. लुक एट दिस, 277 स्कोर, 265, 261 और बहुत सारे हैं. ये जो थोड़े बड़े नंबर्स आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत रिजल्ट हमारे पास है. ये हमारे एनमैट टॉपर्स हैं इस साल के. ये हमारे कैट के स्कोरर्स हैं. ये हमारे, अच्छा ये सारे हमारे पेड लर्नर्स हैं. ये हमारे सारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं. ऐसा नहीं है किसी ने 9 रुपए का कोर्स खरीद लिया ऑनलाइन और मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा जैड टॉपर. ऐसा हम नहीं करते हैं. 9 रुपए में जो कोर्सेज यूजुअली ऑनलाइन मिलते हैं वो आपको पता है कैसे और क्या होते हैं. तो ये हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स हैं. और ऐसा भी नहीं है कि हम ऑफलाइन प्लेयर हैं, हम ऑनलाइन का रिजल्ट दिखा रहे हैं. हम ऑनलाइन प्लेयर हैं, हम ऑल इंडिया रिजल्ट दिखाते हैं. ऐसा भी नहीं है कि हम पुणे में बैठे हैं और दिल्ली का रिजल्ट दिखा रहे हैं. ये हमारे ऑल इंडिया रिजल्ट्स हैं. जीडीपी प्रोसेस चल रहा है, रिजल्ट्स आर स्टिल बीइंग कोलेटेड एंड कलेक्टेड. ये हमारे चैनल्स हैं, यू कैन फॉलो अस ऑन दीज चैनल्स. हमारा ऐप डाउनलोड करो आप. देखो आपको एन नंबर ऑफ टेस्ट तो फ्री में मिल रहे हैं. आज भी एक सीमैट का मॉक उदित सर ने फ्री दिया है, हमारा ऑल इंडिया सीमैट मॉक. सेकंड हमारा मॉक है ये. कल से इसका एनालिसिस होगा. आपके लिए हम सॉल्यूशंस लेके लाइव सॉल्व करवाएंगे. जिन मेंटर्स ने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं वही आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करेंगे. कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यू कैन कम्युनिकेट अस ऑन दीज नंबर्स. टेलीग्राम पे आ जाओ, फॉलो करो. देखो daily, on average daily I'm answering 35 to 40 queries regarding SOPs, college applications. Am I eligible, is this a good suit for me, should I take. अबे और सुनो, और एक बात सुनो आप लोग. अभी आप लोगों ने कॉलेज XYZ में अप्लाई कर दिया है. आपको कॉल आ गया है. अब आप पूछ रहे हो सर लेना है कि नहीं. आपको मिला थोड़ी है वो कॉलेज. अभी अभी आपको GDPI देना है, सेलेक्ट होगे तो मिलेगा. दूसरा क्वेश्चन है, सर मेरे को PQR कॉलेज का कॉल आया है, मैं इसको सीरियसली लूँ क्या? तुमने अप्लाई क्यों किया अगर तुमको सीरियस लेना नहीं है तो? दूसरा, तुम उसको कितना भी सीरियसली ले लो, वो कॉलेज तुमको सीरियस लेता है क्या? दैट मैटर्स. एक बार कन्वर्ट करोगे ना, फिर हम डिसाइड करेंगे जॉइन करना है कि नहीं करना. अभी आप लोग अपना पूरा एफर्ट GDPI पे दो, GEPI पे दो, वैट पीआई पे दो. जो भी आपके कॉलेज का प्रोसेस है, आप वो प्रोसेस फुलफिल करो. ट्राई टू कन्वर्ट दैट कॉलेज. कन्वर्ट कर लेंगे फिर बातें करेंगे, अच्छा है, बुरा है, क्राउड कैसा है, प्रोफेसर कैसे हैं, बिल्डिंग कैसी है. बाद में हम फूफाजी बन जाएंगे. डोंट वरी, गुस्सा करके बैठ जाएंगे, नहीं जाना हमें. पहले आप कन्वर्ट तो करो, बाकी बातें बाद में. ये हमारा चैनल का QR कोड है, व्हाट्सएप चैनल का.
कभी उदित सर लाइव आ रहे हैं, विजय सर लाइव आ रहे हैं, मोहित सर लाइव आ रहे हैं, कभी हमारे अभिषेक सर, हिमांशु सर लाइव आ रहे हैं, तो यू कैन फॉलो दिस, आपको सारी डिटेल दिन में मिल जाएगी। नून में आपको पता पड़ जाएगा कि शाम तक कौन लाइव आने वाला है। एंड वी एट एमबीए पाठशाला प्ले ऑन कंटेंट। हमने इंटर्न्स नहीं बैठा रखे हैं 50 जगहों पे हमारी मार्केटिंग करने के लिए। तो आपको हम कंटेंट और रिजल्ट दिखाया करेंगे। ऑन एवरेज डेली 2 लोग लाइव आते ही आते हैं पढ़ाने के लिए। ये वीडियो भी आपको आज शाम या कल दिन में मिल जाएगा। कंटेंट हैवी रहेगा। ये हमारा फुल लेंथ मॉक है, ये आज ही हमारा फुल लेंथ मॉक कंप्लीट हुआ है। आप अगर 22nd को इसे देख रहे हैं, अगर ये अपलोड हो चुका है बाय इवनिंग, तो आप भी अपीयर कर सकते हैं हमारे मॉक को। आपको लाइव एनालिसिस मिलेगा। जैसे बहुत से लोगों का मॉक 1 में कहने का था, सर डिफिकल्ट लगा क्वांट, तो मैंने उनको ट्रिक्स दिखाए कि कैसे ऑप्शंस वेरीफाई करते हैं, कैसे फैक्टर थ्योरम से आंसर करते हैं। अलजेब्रा का एडवांस क्वेश्चन था, कैसे फैक्टर थ्योरम से आंसर किया हमने, कैसे ऑप्शन रिप्लेसमेंट से आंसर किया। तो सीमैट जैसी एग्जाम में सॉल्व थोड़ी करना है। अगर 20 क्वेश्चन है क्वांट में, इजीली कहता हूँ 7 टू 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जर्व करके ऑप्शन से आंसर आ जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन खराब होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। आप यहाँ टाइम सेव करोगे तो यहाँ दोगे। सेम गोल्स फॉर एलआर ऑल्सो। एक या दो क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा जैसे क्यूब कटिंग का आ गया, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज आ गई, या कोई काउंटिंग स्ट्रक्चर्स का आ गया। इसकी भी ट्रिक सिखाई है मैंने रिसेंटली अपने बैचेस में। तो अटेंड करो इसको, अपीयर करो। और कल हमारा जब इसमें एनालिसिस होगा 23rd, प्रोबेबली वील हैव एनालिसिस ऑन क्यूए एंड एलआर। वॉच इट लाइव। ये हमारी सुपर 100 बैच सीईटी की रिसेंटली स्टार्ट हुई है। हमारे सारे मेंटर्स में आप जो देख रहे हैं पढ़ा रहे हैं, आई एम द बैच मेंटर हियर। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द होल स्ट्रक्चर। क्विजेस क्या जा रहे हैं, डेली, वीकली, सैटरडे, संडे, वन ऑफ दीज डेज एक वीकली क्विज जाता है। अप टू दैट डे जो सिलेबस हुआ है वो मैं मेंटर से कोऑर्डिनेट करता हूँ, और उसके बेस पे क्विज जाता है। 10 फुल लेंथ मॉक मिल रहे हैं, डेली क्विज मिल रहे हैं, टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं आपको, सिलेबस पूरा कवर होगा बेसिक टू एडवांस, और 150 प्लस आवर आपको हम पढ़ाएंगे। यू गेट एवरीथिंग इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट। ये आपकी फी है। ये हमारे सपोर्ट नंबर्स हैं। कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट योर क्वेरीज हियर। ये लेजेंड बैच स्पेशली मुझे बताना है, अगर आप 26 का कैट लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं मैं इस साल का सीईटी भी लिख दूं, इफ यू गो विद द लेजेंड बैच, आपको ये वाला बैच कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। इफ यू गो विद 2479, अगर कोई फी चेंज भी हुआ तो यू कैन कम्युनिकेट विद अवर सपोर्ट टीम। सभी मेंटर्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू टीच यू। अलॉन्ग विद दिस, मोहित सर, मैं कभी कभी आपके एक्स्ट्रा सेशंस लेंगे, स्टडी सेशंस लेंगे, रिवाइजर्स लेंगे, रिपीट सेशंस लेंगे। ये जो पार्ट है ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 पार्ट हर एक कोर्स में, प्रो, एलीट, लेजेंड सब में है। आप जब प्रो से एलीट जाते हैं तो आपका बूस्टर ऐड हो जाता है। एलीट से आप लेजेंड में जाते हैं तो आपका जीडीपीआई, वैट और ये भी ऐड हो जाता है। ये लेजेंड का पार्ट है और ये एलीट का। अगर कुछ चेंज भी हुआ तो यू कैन स्पीक विद अवर एडमिन टीम। आपने एलीट ज्वाइन कर ली, यू वांट टू मूव टू लेजेंड, बात करो, बैलेंस पे करो एंड मूव ऑन। बट मैं सजेस्ट करूंगा आप लेजेंड वाला कोर्स लो, अगर आप फाइनल ईयर में हो, या ग्रेजुएट हो चुके हो, या वर्किंग हो, आप 26 कैट लिखना चाहते हो, अभी आपको 2 महीने ये प्रिपरेशन फ्री मिल जाएगी। गो विद दिस। तो ये ईमेल हमारे स्टूडेंट्स को आया है। अवर स्टूडेंट्स वर काइंड इनफ टू शेयर दिस विद अस। तो नाम है, ईमेल आईडी है, वेन्यू है। ये पूरा प्रोसेस मुंबई कैंपस पे ही होगा, हैदराबाद, बैंगलोर कहीं और नहीं होगा। तो इसमें 25 जनवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपको कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट उसी दिन होगा जिस दिन आपका जीडीपीआई होगा, सेम डे। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको फिर से 1200 रुपए पे करने ये टेस्ट को लिखने के लिए और इंटरव्यू प्रोसेस में जाने के लिए। जो पहले आएगा उसको पहले सीट मिलेगी, पहला टाइम स्लॉट मिलेगा। ऐसा कुछ है, मॉर्निंग के 2 टाइम स्लॉट हैं, नून के 2 टाइम स्लॉट हैं, तो टोटल 4 स्लॉट हैं एवरी डे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर अर्ली टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। थोड़ा पहले अप्लाई करो, लेट मत करो। 1200 रुपए पे करने हैं, पैसा ही पैसा। ये नोट्स है, देखो। आपको 5 प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। अब जो बिजनेस एनालिटिक्स है और डाटा एनालिटिक्स है, इनके जो कोर्सेज हैं, इनमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको ये सर्टिफिकेशन पहले होना चाहिए, या आपने पहले ये क्वालिफिकेशन क्लियर किया होना चाहिए। तो सब देखना है। ये सब देखने के बाद ही फॉर्म सबमिट करना है।
आई एम सिंपली रीडिंग व्हाट इज गिवन इन द ईमेल। हमारा वीडियो बहुत डिटेल होने वाला, डोंट वरी। अब ये ईमेल में आया है, कैंडिडेट मस्ट मीट ऑल कट ऑफ क्राइटेरिया। इस बार 209 का है, एंड आई बिलीव कुछ 65 प्लस होना चाहिए हर एक सेक्शन में। अगर वो है तो यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड स्टेज। आपको इंटरव्यू और ये एग्जाम, देखो मैंने कहा शुरू में, इट विल बी ओनली एट मुंबई कैंपस। आपको मुंबई ट्रैवल करना पड़ेगा, रहने खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो। तो जो आपने अभी तक एग्जाम लिखा है जिसमें 2010 मार्क्स लाए हैं आप, 209 मार्क्स लाए हैं, उनका वेटेज ओनली 10% है। अब ये 10% को लेके ही लोगों ने हल्ला कर दिया है कि इतनी बड़ी एग्जाम आपने ली क्यों, अगर आपको वेटेज कम करना था। मैंने आपसे पहले भी कहा, इट्स अ रिजेक्शन एग्जाम, भीड़ कम करनी है। और 209 कट ऑफ मैटर करता है क्या? ऐसे तो बहुत लोगों के आए होंगे। आई एम सेइंग, अगर मान लो लेट अस से 80 टू 90,000 लोगों ने लिखे होंगे एग्जाम, तो मैं कह सकता हूँ वेरी इजीली एटलीस्ट 50,000 लोगों का स्कोर 209 आया होगा, प्लस आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू यहाँ से हो रहा है। जो पुराने भी दिन थे ना, जब ये 230 प्लस कट ऑफ रखते थे, तो इसका 0.8 टाइम्स होता था जीडीपीआई में ऐड होता था। अब वो हट गया। तो यहाँ पर अब जो आप एग्जाम लिखोगे, कॉम्पिटेंस असेसमेंट टेस्ट, इसका 60% ऐड होगा। तो बात तो वही है, आपको इसमें अच्छा स्कोर है ना, उसका 60% ऐड होगा। पर्सनल इंटरव्यू 15%, वर्क एक्स 15%। क्या 10th के यहाँ पर मार्क्स हैं? क्या 12th के यहाँ पर मार्क्स हैं? नो। लेकिन वो इंटरव्यूअर को पता रहेगा, उसके सामने आपका सीवी रहेगा। सो दे नो व्हाट यू हैव डन इन 10 12th। उसका फॉर्मूले में कुछ नहीं है, बट एट द बैक एंड बहुत चीजें कैलकुलेट होंगी। ये लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 10th में 90% था वेट, अरे कुछ नहीं वेस्ट हुआ, डोंट वरी। इंटरव्यूअर को पता है आप किस लेवल से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो। अब एनएमएमएस मुंबई कैंपस पे होगा, कंडीशन है, ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये कंडीशन है। वेटेज रिलेटेड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट फॉर एचआई। आखिरी में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो पढ़ना है किसके लिए? वर्केक्स वालों के लिए। मैं बताऊंगा आपको। हॉस्टल, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा। आप भले ही, ये देखो, इफ यू स्टे इन द सिटी, आपका घर उस सिटी में है, तो यू कैन लीव द हॉस्टल पार्ट। बट मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद में क्या, हॉस्टल छोटा है, सीट ज़्यादा है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, आप जल्दी हॉस्टल की फीस पे करो, जल्दी हॉस्टल ले लो। तो मैं कहूँगा, अगर आपको वाक़ई मुंबई, नवी मुंबई एंड अहमदाबाद मिलता है, तो गो फॉर हॉस्टल। एक अलग लाइफ़ होती है वहाँ पे, पीयर टू पीयर लर्निंग अच्छी होती है। अपना अलग रहोगे, वो मज़ा नहीं आएगा, वो फ़ील नहीं आएगा। अब एडमिशन एमबीए प्रोग्राम्स इज़ बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस इन सेकंड स्टेज, जैसे अभी बताया हमने, सेकंड स्टेज का वेटेज ज़्यादा है। सबसे बड़ा वेटेज किसका है? कॉम्पिटेंस असेसमेंट टेस्ट का। पैटर्न क्या है, कैसे, मैं सब दिखाता हूँ, डोंट वरी। आपको ये सारी डिटेल कब तक सबमिट करनी है? 25 तक सबमिट करनी है, और आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएगी। स्टेज 2 जो है, इट इज़ ऑन अ शेड्यूल्ड डे, मे टेक अप टू 6 आवर्स। 6 घंटे का प्रोसेस हो सकता है। आई रिमेंबर नारसिमन जी वाले बुला के आपको डायरेक्टर से मिलवाते हैं, प्रॉपर ऑडिटोरियम में या बड़े हॉल में बिठा के बातें करवाते हैं, कई बार स्नैक्स करवाते हैं। तो अच्छा लंबा डिस्कशन होता है। प्लीज़ मेक अप्रोप्रिएट ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर योर रिटर्न जर्नी कंसिडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड सेकंड सेकंड स्टेज एडमिशन, क्योंकि 6 घंटे लगने वाले हैं। जिसका 2 पीएम का स्लॉट है, 6 घंटे लग गए, थोड़ा डिले भी होता है, तो हो सकता है आप 9 पीएम पे फ्री होगे। तो आपको अपने हिसाब से रहने खाने का, ट्रैवल का अरेंजमेंट करना है। Candidates are required to note that it is their sole responsibility to check whether he she is eligible to apply for the program। आपका काम है चेक करना आप एलिजिबल हो कि नहीं। फटाफट आपने फीस पे कर दी और आप एलिजिबल हो ही नहीं, मेक्स नो सेंस। At any stage it is found that candidate does not satisfy the eligibility criteria or the information furnished by him or is incorrect, his application for admission to the program will be cancelled and fees will be refunded as per the norms। अगर आपने डिटेल गलत डाली है, ये लोग कर देते हैं ना, सर ये लिख दूँ क्या? ये कर दूँ क्या? सर मैं ये कैटेगरी सर्टिफिकेट डाल दूँ क्या? अगर ऐसा कुछ उल्टा-पुल्टा काम किया और इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हुई, तो एडमिशन कैंसल। अब ये वर्केक्स वाले सुन लो, अपनी बुद्धि में बिठा लो। अगर आप एब्सकॉन्डिंग हो, अगर आपने बिना नोटिस पीरियड सर्व किए कंपनी छोड़ी है, एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ये रिलीविंग लेटर कंपल्सरीली माँगते हैं। कंपल्सरीली बोल रहा हूँ मैं, अगर आप एब्सकॉन्डिंग कंपनी आपने बिना नोटिस पीरियड के छोड़ी है, एडमिशन कैंसल हो सकता है। ये कंपनी को कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे क्या हुआ था।
ये वर्केक्स वालों के लिए वार्निंग है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर सो मेनी इयर्स, ये चीज़ देखी है मैंने होते हुए, बी केयरफुल। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इस दिन लाने हैं। आपका जो हार्ड कॉपी है, कॉल लेटर, प्रिंट आउट जो आपको ईमेल में लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। बेटर होगा आप वो लेके जाओ जो आप एग्जाम डे के दिन लेकर गए थे, क्योंकि आपने उसका नंबर एंटर किया होगा तो वेरीफाई करने में आसानी होगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू नोट रीशेड्यूलिंग विल बी परमिटेड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसीज। आपने अगर एक बार पीआई स्लॉट बुक कर दिया, डे बुक कर दिया टेस्ट के लिए, आप रिशेड्यूल नहीं कर सकते अनलेस देयर इज अ इमरजेंसी। द रीशेड्यूलिंग ऑप्शन विल बी एनेबल ओनली ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड, मतलब कि 24 और 25 जनवरी को ही ये आपका एक्टिवेट होगा। ऑल रीशेड रिक्वेस्ट विल बी वेरीफाइड बाय एडमिशन टीम। आपको कॉल करके बोलेंगे व्हाट्सएप करो, ईमेल करो, फोटो में क्या हुआ है एंड सो ऑन सो फोर्थ। अप्रूवल विल बी ग्रांटेड ओनली इफ द रीजन इज फाउंड टू बी जेन्युइन। स्लॉट्स अलॉटेड आफ्टर रीशेड्यूलिंग विल बी फाइनल। रीशेड्यूल करके आप दोबारा रीशेड्यूल नहीं कर सकते एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे किनके लिए? अच्छा, वर्कएक्स वालों के लिए। वर्कएक्स काउंट होगा आफ्टर ग्रेजुएशन इज कंप्लीटेड। जो आप इंटर्नशिप करते हो, या कई बच्चे ऐसे भी जिनका एक बैकलॉग लग गया और 1 साल बाद क्लियर हुआ, उस बीच उन्होंने वर्क किया, ये सब काउंट नहीं होगा इस एक्सपीरियंस में। लास्ट डे फॉर काउंटिंग एक्सपीरियंसेस 31 दिसंबर 2025। 1 2 3 विल बी कंसिडर्ड फॉर वेटेज। 3 से ज्यादा है तो आपका उसके ऊपर का एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। Candidate work experience gains through family managed business और self employment will not be considered। आप अगर अपना खुद का फर्म चलाते हो, कंसल्टेंट चलाते हो, जैसे आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये सब काउंट नहीं होगा। आईएफटी ने भी लास्ट ईयर से ये कंडीशन डाल दी, अगर आप फैमिली बिजनेस में काम करते हो तो डोंट फिल दैट वैल्यू और नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसका वर्क अराउंड ये है इफ यू आर वर्किंग फॉर फैमिली बिजनेस, अपना ऑफर लेटर किसी और से लिखवाओ। आपका सरनेम उनसे मैच नहीं होना चाहिए। कॉमन सेंस है। वर्क एक्सपीरियंस वेर इन द सैलरी वॉज पेड इन कैश विल नॉट बी कंसिडर्ड। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप और एंगेजमेंट विद डायरेक्टर डेजिग्नेशन इन द स्टार्टअप और ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। देखो, आप आप अगर अप्रेंटिस हो डायरेक्टर के, जोमेटो का ही क्यों डायरेक्टर हो, अप्रेंटिसशिप हो, उसके अंडर काम करो, एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ट्रेनी, इंटर्नशिप जो होता है ना, सीए वाले अप्रेंटिसशिप करते हैं, वो भी काउंट नहीं होगा एक्सपीरियंस में। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ये थोड़े स्ट्रिक्ट है चीज़ों को लेके। नारसी मुंजी इज़ नॉट अ कॉलेज, इट इज़ अ स्कूल, जो कि पॉलिसीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बता रहा हूँ आपको। और एथिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको पीआई में चेक किया जाएगा एथिकली। आपको इंटरव्यू में एथिकली चेक किया जाएगा। आपके सामने सिचुएशन रखी जाएगी जहाँ आपको रूल्स तोड़ने पड़े। आपको रूल्स नहीं तोड़ने हैं, ये बुद्धि बिठा लो अपनी। एडिशनल इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। Experience details must be entered in the experience field. Only experience gained after trainee, internship, apprentice work period will be entered and will be considered. A third party will verify, ये मैंने कहा था, कॉलेज को वर्क आपकी कंपनी को कॉल करके वेरीफाई किया जाता है, उनसे भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन एंड सो ऑन सो ऑन। तो थर्ड पार्टी वेरीफाई करेगी आपने सच में ये सब काम किया है कि नहीं किया है। हाँ, एक बार आपने जो डॉक्यूमेंट अभी अपलोड कर लिए और दोबारा दूसरे अपलोड नहीं करोगे या दोबारा नए डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करोगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन प्रोसेस। कैंडिडेट्स नीड्स टू अपलोड पेंडिंग वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट विद इन 10 days ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी। अगर ऐसा है कि आप रिलीज लेट होने वाले हो, कंपनी से कुछ लेटर मिलने वाला है, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कुछ मिलने वाला है, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो आपको विद इन 10 days ऑफ पेइंग द फी सबमिट करना पड़ेगा। बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं। If it is found that experience claimed is incorrect or insufficient, the candidate admission will be cancelled। झूठे काम मत करो, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। पैटर्न ऑफ द टेस्ट, चलो अब हम आते हैं जो हमारी टेस्ट है उसमें क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सारी स्लाइड्स देखो आप, इसकी बात पहले कर लेते हैं। ये आपका ब्रेकडाउन है। आपका 45 मिनट्स का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चंस होंगे। लास्ट ईयर का ये ब्रेकडाउन है। 9 क्वेश्चंस होंगे वर्बल एबिलिटी के, 6 क्वेश्चन होंगे मेंटल एबिलिटी के, 5 होंगे मैनेजर एबिलिटी के। इसके मैं आपको 10 क्वेश्चन आखिर में देके जाऊँगा। में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, पैरा समरीज़ आ गए, इन्फरेंसेस आ गए,
डाटा सेट आ गया अरेंजमेंट, छोटा-मोटा कोई डीआई आ गया, डाटा सेट अगर अरेंजमेंट नहीं आया तो, क्रिटिकल रीजनिंग आ गया, थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज़ आ गया, छोटा-मोटा क्वांट आ गया इसमें। और मैनेजर एबिलिटी में बिज़नेस एथिक्स आ गए, एचआर सिनेरियोज़ आ गए, फाइनेंस बेसिक्स आ गए। तो ये क्या टेस्ट कर रहे हैं आप समझो, ये कर क्यों रहे हैं? क्या-क्या होगा? आपके जो आरसीज़ होंगे ये स्टेबल पैटर्न है पिछले 2 सालों से। शॉर्ट आरसीज़ होंगे जिसमें इन्फरेंस होगा या क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे होगा। छोटा-मोटा लॉजिकल रीज़निंग होगा, थोड़ा सीरीज़ आ गया, 5 लोगों का अरेंजमेंट आ गया, एक आध सिलोजिज़्म आ गया। बिज़नेस सिनेरियोज़ में एमसीक्यूज़ आएँगे, उसमें आएँगे एथिकल क्वेश्चन्स। आपका बहुत पुराना एम्प्लॉयी है, आपको अब जाके पता पड़ा कि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब आप क्या डिसीज़न लोगे? एचआर बेस्ड क्वेश्चन या फिर आपकी कंपनी अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थी, आपको अब जाके पता पड़ रहा है, जैसे आप डंपिंग कर रहे थे रिवर्स में, अब क्या करोगे? ऐसे एथिकल सिनेरियोज़, मैनेजरल ट्रेड ऑफ, अब एक एम्प्लॉयी है, बहुत ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयी है, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयी है, परफॉर्मेंस बट एटीट्यूड प्रॉब्लम है, दूसरा एम्प्लॉयी है, थोड़ा वीक है बट ट्रेनेबल है, क्या करोगे? हेवी क्वांट नहीं आएगा, ये बता रहा हूँ मैं। लोगों ने कैट के क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया है, क्वांट आएगा। अरे क्यों आएगा क्वांट, कहाँ से आएगा? आपने पैटर्न देखा नहीं है? कैट वाले क्वेश्चंस मत करो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मॉडरेट डिफिकल्ट रहेगा, जजमेंट हाई रहेगी। आपको एज़ अ मैनेजर सोचना है, वही ये चेक करें आरसीमन जी वाले। ये आपका अब एप्टीट्यूड खत्म है। अब एज़ अ मैनेजर आप सोच रहे हो कि नहीं, प्रैक्टिकल आप सोच रहे हो कि नहीं, एथिकल होना ज़रूरी है। नारसिमन जी इज़ वेरी सीरियस अबाउट बीइंग एथिकल। The structure, tone, discrimination logic of sample map directly onto the repeatedly reported pattern. तो वही मैं बता रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन लॉजिक, आप क्वेश्चंस को डिस्क्रिमिनेट करोगे और सीधा-सीधा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं एनमैट के कॉम्पिटेंस टेस्ट में। जिन्होंने लास्ट ईयर दिया होगा इस साल भी देंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, पैटर्न भी रिपीट हो रहा है। इनके क्या गाइडलाइंस हैं? इसका 60% वेटेज होगा। एनमैट का एग्ज़ाम आप भूल जाओ अब, बाकी पीआई का 15%, एक्सपीरियंस का 15% एंड सो ऑन। हाँ, ये बिहेवियरल कॉग्निटिव डिस्क्रिमिनेटर है। आपका लॉजिकल थॉट प्रोसेस क्या है, वो देखना चाह रहे हैं ये। ये आपका एकेडमिक फ़िल्टर नहीं है, ये आपकी सॉल्विंग एबिलिटी नहीं देख रहे हैं। आप लॉजिकली कैसे सोच रहे हो, एज़ अ मैनेजर आप कैसे फंक्शन करोगे, ये वो चीज़ देखना चाहते हैं। कैंपस पे होगा, जैसे मैंने 3 बार बताया, मुंबई कैंपस पे होगा। आपकी जजमेंट एबिलिटी, एथिकल एंकरिंग। एंकर क्या होता है? जो आपको शिप को रोक के रखता है। एथिकली आप कितने स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मैनेजरल मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन सेंसिटिविटी, मैं दिखाऊँगा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये आपके एमसीक्यूज़ आएँगे, बहुत डिटेल है। थोड़ा साइकोमेट्रिक के फॉर्म में ये क्या और कहाँ से आ रहे हैं? एथिकल डायलेमास आ रहे हैं, ट्रेड ऑफ, मैंने बताया ना, ये भी अच्छा एम्प्लॉयी, ये भी अच्छा एम्प्लॉयी बट एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये सीखने को रेडी है। तो ट्रेड ऑफ सिनेरियोज़, कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशंस, लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करना, कंपनी के बीच कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करना, कंपनी गवर्नमेंट के बीच रिज़ॉल्व करना, थोड़ा-सा साइकोमेट्रिक टाइप का जजमेंट है ये, साइकोमेट्रिक टाइप का ये टेस्ट है, थोड़ा-सा ऑन अ स्मॉल लेवल। कॉर्प लीडरशिप के बारे में है, सिविल सर्विसेज़ का जो टेम्परामेंट होता है, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, जीपीटी का ट्रेनिंग तो पता नहीं किसने लिया है, मज़ाक कर रहा हूँ, डोंट फॉल फॉर दीज़ थिंग्स। कंसल्टिंग फर्म वाला थोड़ा-सा आपका टेम्परामेंट होना चाहिए। हाँ, ये रहा इनका ब्रेकडाउन। इनका जो कॉमन सेंस है वो सीमैट लेवल का रहेगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर स्नैप लेवल का रहेगा। बस इससे ऊपर नहीं है। तो कैट-वैट के क्वेश्चंस मत बनाओ। स्नैप सीमैट लेवल अगर आप सोच लेते हो, बना लेते हो, अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आपको पैनिक नहीं करना है। अपना दिमाग ठंडा रखना है, लॉजिकली सोचना है। ये इनसे आगे बढ़ते हमने बात कर लिया है। ये पैटर्न हमने बात कर लिया है। हाँ, अब वर्बल एबिलिटी में आपके पास 9 क्वेश्चंस रहेंगे। दिस इज़ बेस्ड अपॉन लास्ट ईयर डिस्कशन। उसमें यूजुअली आरसी के 3 क्वेश्चंस रहेंगे। इन्फ्रेंस बेस्ड के 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे। पैरा कंप्यूटेशन, पैरा समरी के 1-2 क्वेश्चन रहेंगे जो कि थोड़ा सिमिलर टू कैट लाइक रहेंगे। जो द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ट्रू वैसे क्वेश्चन रहेंगे। स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग नहीं आता है इसमें। आप वो सब करना बंद करो। कैट वाले क्वेश्चन मत बनाओ यहाँ पे आप। मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन कैसे आएँगे? लॉजिकल रीजनिंग का सेट आ गया 3-4 क्वेश्चन का, अरेंजमेंट करना है, सिटिंग अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग करना है, थोड़ा-सा कैलकुलेशन वाला एक आधा कोई डीए का सेट आ गया, ये मेंटल एबिलिटी है। क्रिटिकल रीजनिंग आ गया, स्टैंड अलोन क्वेश्चन, जैसे कि क्रिटिकल तो नहीं कहेंगे, सीक्वेंस सीरीज़ आ गया छोटा-मोटा, सिलोजिज़म थोड़ा-मोटा आ गया, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग यहाँ पर आता है, अब देखो आपका, असम्पशन्स वाला, असर्शन वाला।
मैनेजरेबिलिटी में जो अगर आपने डिसीजन मेकिंग पढ़ा है जैट का, वो बहुत हेवी होता है। अगर डिसीजन मेकिंग जो है जैट का, अगर उसका लेवल हम 100 बोलें, तो जो एनमैट में आप अभी करोगे इस टेस्ट में, उसका लेवल बेटा 15, 20 मे बी 30 है उसका लेवल। तो ज़ैड का 30% लेवल है। क्वेश्चंस देखे हैं मैंने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ज़ैड का हाई होता है। अगर आप ज़ैड में अच्छा कर रहे हो, ये आपको बहुत-बहुत ईज़ी लगेगा। कोई देखो ये होता है ना, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयी है बट लेट आता है। आप कैसे हैंडल करोगे इसको? निकाल दोगे, डाँटोगे या उसको इंसेंटिव दोगे टाइम पे आने के लिए? अगर उसको इंसेंटिव दोगे टाइम पे आने के लिए, जो बाकी लोग टाइम पे आ रहे हैं, उनका क्या करोगे? ऐसे सिनेरियो बनाए जाते हैं आपको फँसाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, एथिकली नारसिमुंजी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एससीएम, एचआरडी, किसी भी कॉलेज के नाम में एचआर है या उसका एचआर डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग है, एथिकली आपको जीडी में, पीआई में टेस्ट करेंगे। बी केयरफुल। थोड़ी-सी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको पता होना चाहिए, पैसा खर्चा कहाँ करना है, कैसे करना है। एथिकल डायलेमास इन्वॉल्विंग व्हिसल ब्लोइंग, कोई आपकी कंपनी का एम्प्लॉयी है, बहुत अच्छा है बट उसने बाहर न्यूज़ लीक कर दिया, कंपनी गलत करी है, सो ऑन सो, आप कैसे करोगे? ड्रग प्राइसिंग, आपके पास कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, क्या उसका रेट बढ़ाओगे, नहीं बढ़ाओगे? ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं मैनेजरियल एबिलिटी में। 5 क्वेश्चन्स आएँगे। तो हमारा पैटर्न है, यहाँ पर 9 क्वेश्चन्स, यहाँ पर 6 क्वेश्चन, यहाँ पर 5 क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन है, 45 मिनट्स हैं। आराम से सोच करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई पैनिक करने की इसमें बात नहीं है। ये देखो, ये आपका पैटर्न है, ये सैंपल पेपर है एक तरीके से, एक बार देखो आप। स्टेटमेंट: सिंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स द टेक डिपार्टमेंट हैज सीन 15% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपने वर्क आवर फ्लेक्सिबल कर दिए, प्रोडक्टिविटी 15% बढ़ गई। वाइल द सेल्स डिपार्टमेंट विच फॉलो स्ट्रिक्ट आवर्स हैज सीन 5% डिक्लाइन। सेल्स वाले जो है 9 से 6 काम करवाते हैं, फिक्स है, उनका डिक्लाइन हो गया। तो लॉजिकली क्या इन्फर हो रहा है इससे? फ्लेक्सिबिलिटी इज द ओनली फैक्टर, ओनली लगा दिया? नो। सेल्स डिपार्टमेंट वुड डेफिनेटली सी 15% इंक्रीज, क्यों डेफिनेटली सी करेगा? नो। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स में कंट्रीब्यूट टू फैक्टर टू लैक ऑफ प्रोडक्टिव ग्रोथ इन, देखो यहां पर लैंग्वेज है में। फिक्स्ड आवर हो सकता है कारण हो कि प्रोडक्टिविटी गिर रही है। टेक कंपनीज आर नेचुरली मोर हार्ड वर्किंग, अरे भाई जजमेंट नहीं पास करनी। देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्या? क्या इसके लिए आपको कैट का क्रिटिकल रीजनिंग करना, हाई लेवल क्वेश्चन करने हैं? जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, आराम से बनाओ। मैं पूरा सैंपल पर लेके आ गया हूँ आपके 20 क्वेश्चंस का। मैंने कहा ना डिटेल वीडियो होगा, आपको ऑनलाइन ऐसे डिटेल वीडियो नहीं मिल रहे होंगे फिलहाल, वेल रिसर्च्ड। मुझे इजीली 4.5 आवर्स लग गए केवल डाटा कलेक्ट करने में, पीपीटीज बनाने में, क्वेश्चन छांटने में। तो ऐसा आउटपुट होना चाहिए। पैरा कंप्लीटेशन तो कितना है, हार्डली हार्डली 150 वर्ड्स का, हार्डली 150 वर्ड्स का पूरा क्वेश्चन है। द राइज ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग हैज चैलेंज्ड ट्रेडिशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर्स बाय रिमूविंग इंटरमीडियरीज। DeFi offers lower transaction cost and high frequency। इसकी बात कर रहा है डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग, ऑनलाइन बैंक्स की बात कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है हायर ट्रांसपेरेंसी है, कॉस्ट कम है। हाउएवर द वोलेटिलिटी ऑफ क्रिप्टो एसेट रिमेन्स सिग्निफिकेंट बैरियर टू मेनस्ट्रीम अडॉप्शन। क्या पता हो सकता है बैंक्स आर नाउ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट टू compete विद, देखो ये ऑलरेडी ट्रांजैक्शन में चार्जेस कम कर रहा है, तो बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं इससे compete करने के लिए। हमें कंप्लीट करना है पैराग्राफ। मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर फिजिकल कैश फॉर डेली ट्रांजेक्शन्स। अब ये क्या कर रहा है, एक तरह से कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं उसे कंटिन्यू करूंगा या मैं उसमें रिवर्स ले आऊंगा। आंसर कुड बी ए, मोस्ट पीपल विल स्टिल प्रेफर यूजिंग फिजिकल। DeFi वाज इन्वेंटेड शॉर्टली आफ्टर, देखो ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है। बेसिकली आप खुद से कर लेना, आई थिंक आई विल गो विथ ए एज आंसर की वोलेटिलिटी है, लेकिन देखो इसने क्रिप्टो एसेट की बात कर ली, यहाँ क्रिप्टो कहीं बात नहीं हुई है, तो शुड आई अवॉइड दिस, शुड आई गो विद बी? ये आपको जज करना है, पैरा कंपटीशन आपके सामने है। तो ये देख लो आपका और सैंपल क्वेश्चन। पैसे स्निपेट, अ टेक्स्ट ऑन हैलो इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। कि हैलो इफेक्ट क्या होता है? हैलो इफेक्ट जैसे आप देखते हैं ना, ऐसे सर के ऊपर रिंग लाइट जलती है, एकदम डिवाइन इफेक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का। उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, प्राइमरी पर्पस क्या है इसका, कॉग्निटिव बायस क्या होता है, हेलो इफेक्ट क्या होता है। तो छोटे छोटे पैसेज होते हैं, हार्डली 200 वर्ड्स के, 250 वर्ड के पैसेज होते हैं, और 100 वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट जिसमें क्या होता है, पैराग्राफ होता है, बीच में आपके ब्लैंक है, फिर पैराग्राफ कंटिन्यू करता है, बीच में आपके ब्लैंक है, फिर पैराग्राफ, बीच में आपके ब्लैंक। तो आपके 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। 3 बार आपको आंसर करना है, यहाँ पर कौन-सा आएगा, यहाँ पर कौन-सा आएगा, यहाँ पर कौन-सा आएगा। ये थोड़ा-सा ना सीईटी टाइप का रहेगा, थोड़ा-सा लेवल 1 लेवल ऊपर रहेगा।
ये उनके देखो वर्ड्स होंगे, मिटिगेट, एक्सकर्बेट, प्रैग्मैटिक, एम्बिवेलेंट, ऐसे वर्ड होते हैं। तो बहुत हेवी नहीं है। मैं कह रहा हूँ सेकंड स्टेज को लेके पैनिक मत करो, अपना टाइम लो। जो आपकी एक्चुअल स्लॉट डेट है थोड़ा पीछे की तरफ लो, ताकि लोगों का आपसे पहले हो जाएगा थोड़ा-सा प्रोसेस, तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी। अभी देखो कैसा आता है मेंटल एबिलिटी में, ये आपके 5 फ्रेंड्स हैं, अलग-अलग शहरों से आ रहे हैं। क्यू जो है वो क्लाइंट सी के लिए काम करता है और वेडनेसडे को ट्रैवल करता है। एस ट्रैवल्स ऑन फ्राइडे बट डज़ नॉट वर्क, मतलब मैट्रिक्स बनाना है। आपके सामने यहाँ पर एम्प्लॉयी के नाम होंगे, क्लाइंट के नाम होंगे और डेज़ होंगे, खत्म। ये एम्प्लॉयी इस क्लाइंट के लिए इस दिन के लिए ट्रैवल करता है। मैच द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चंस 5 हो गए इसके ऊपर में। फिर क्रिटिकल रीजनिंग आ गया थोड़ा, जैसे आर्गुमेंट है कि हाई शुगर जो है टैक्सेस हैं, अगर मैं शुगरी ड्रिंक्स पे टैक्सेस बढ़ाऊँगा, लोग कम पिएँगे तो उससे ओबेसिटी कम होगी। अब उसको हमको स्ट्रेंथन करना है, वीकन करना है। ये थोड़ा-सा आपका एनमैट के रीज़निंग की तरफ जाता है ये वाला। 2 क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन जो आते हैं, ये एनमैट की रीज़निंग की तरफ जाते हैं। मैनेजरेबिलिटी, हाँ, अभी आपके सामने सिनेरियो होगा। एथिकल डायलेमा के ऊपर क्वेश्चन है। You are procurement manager. Your brother-in-law owns a company that has submitted lowest bid for a major contract. His quality is acceptable but not the best. उसने बिड लोएस्ट किया और सबसे कम पैसा उसने बोला है, बट उसके सामान की क्वालिटी नहीं है। अब आप क्या करोगे? आप उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे क्योंकि सबसे सस्ता है? आप डिस्क्लोज करोगे रिलेशन टू द बोर्ड एंड रिक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम डिसीजन? अवॉर्ड इट टू द बेस्ट क्वालिटी वेंडर विदाउट मेंशनिंग योर ब्रदर इन लॉ? टेल योर ब्रदर इन लॉ टू विथड्रॉ? देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट। मेरे हिसाब से आप बोर्ड को बता दो और खुद को रिक्यूज कर लो। बेस्ट डिसीजन होगा ये। आप नहीं दोगे, हो सकता है बायस हो। आप अपने ब्रदर इन लॉ को बोलोगे विथड्रॉ करने के लिए, हो सकता है कंपनी का नुकसान हो। मे बी ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट। तो खुद को रिक्यूज कर लो, बोर्ड को बता दो। लॉजिकल और कॉमन सेंस आंसर। फाइनेंशियल लिटरेसी, अ कंपनीज करंट रेशियो हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 2.0 टू 1.2 इन 1 ईयर। व्हाट डज इट मोस्ट लाइकली इंडिकेट? अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए करंट रेशियो होता क्या है। व्हाट इज करंट रेशियो? पढ़ना पड़ेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट, ये डिटेल में क्यों लेकर आया मैं, क्योंकि ये लोगों को पता का मतलब मैंने एक एक क्वेश्चन डिटेल में लाया आपके लिए इसका। सिनेरियो क्राइसिस मैनेजमेंट, अ वायरल सोशल मीडिया पोस्ट फॉल्सली क्लेम्स योर फूड प्रोडक्ट कंटेन्स प्लास्टिक, सेल्स आर प्लमेटिंग। देखा होगा आपने बीच में चीज जला के लोग, हर चीज में आग लग गई तो अंदर प्लास्टिक है। अरे चीज हैज फैट, फैट में तो आग लगेगी ना। तो आप क्या करोगे? उसको इग्नोर करोगे। ऑल पीआर इज गुड पीआर। सू द पर्सन इमीडिएटली। रिलीज अ वीडियो शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द इंडिपेंडेंट लैब विद क्रॉस सर्टिफिकेशन, विद लैब सर्टिफिकेशन। क्लोज द फैक्ट्री। अरे क्यों क्लोज करोगे? हर पीआर अच्छा नहीं होता, कंपनी की बेटा वैल्यू गिरती है मार्केट में, नाम खराब होता है। आई विल रिलीज अ मैन्युफैक्चरिंग वीडियो। लेकिन अब इसमें सोचो, अगर आपका प्रोप्राइटरी मटेरियल हुआ तो आप उसको बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ दीज सी इज द मोस्ट लॉजिकल वन। बिजनेस अवेयरनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो सम गेम? अब जीरो सम गेम होता क्या है? टेक्नोलॉजिकल, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा मैनेजरल टर्म है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अ जॉइंट वेंचर बिटवीन टू टेक फर्म्स, अ कंपनी competing फॉर सिंगल फिक्स साइज गवर्नमेंट ऑर्डर, अ कंपनी ट्रेनिंग इट्स एम्प्लॉय टू improve efficiency, एक्सपैंडिंग मार्केट एंड so on। जीरो सम गेम होता है कि कुल मिलाकर कोई चेंज नहीं होना। अगर मार्केट का साइज फिक्स है और आपस में कंपनीज compete कर रही हैं तो मार्केट साइज तो फिक्स है। दैट इज जीरो सम गेम। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अ हाई परफॉर्मिंग बट टॉक्सिक एम्प्लॉय इज कॉजिंग टीम मेंबर्स टू क्विट। ये तो होता रहता है, ये तो होता रहता है। ये तो मैंने बहुत कोचिंग्स में काम किया, मैंने तो होते देखा है। हाई परफॉर्मिंग है बट टॉक्सिक है दूसरों के लिए, होता है। तो आप क्या करोगे? प्रमोट देम टू मेक देम हैप्पी, गिव देम अ प्राइवेट ऑफिस सो दे डोंट इंटरैक्ट विद अदर्स। ये तो उनको रिवॉर्ड करना हुआ, इससे टॉक्सिसिटी कम नहीं होती है। हैव अ डॉक्यूमेंटेड करेक्टिव एक्शन मीटिंग प्रायोरिटाइजिंग टीम कल्चर ओवर इंडिविजुअल आउटपुट, फायर द पीपल एंड सो ऑन। तो थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है एज़ अ मैनेजर मैं तो उसको लिख के दूँगा, थोड़ा काम कर इन चीज़ों पे, एटीट्यूड सही कर एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड वर्क एज़ अ टीम। तो ये आपके हो गए 20 क्वेश्चन्स। तो आपको एक आइडिया लगाओ क्वेश्चंस आते कैसे हैं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक डेवलप करने की ज़रूरत है। थोड़ा मैनेजरियल टर्म्स पढ़ो, बाकी पहले दो तो बड़े प्यार से आप निपटा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। इन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब ये ना मैंने थोड़ा-सा और एग्ज़ाम्पल आपके लिए इकट्ठे किए हैं। ये लेवल आता है आपका पैसेजेस का। कौन-सा इन्फरेंस इज़ रीज़नेबल? इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन। इनमें से एथिकल लीडरशिप
इज नॉट एब्सेंस ऑफ एरर बट प्रेजेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये मुझे रीफ्रेज करना है, मुझे इसको फिर से बोलना है। ये देखो, मेंटल एबिलिटी। इफ ऑल एफिशिएंट टीम्स आर कोलैबोरेटिव, सम कोलैबोरेटिव्स आर इनोवेटिव। कुछ तो वैसे टाइप का है, इफ पी देन क्यू टाइप का। तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। सीरीज का ऑड वन आउट निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। ये सैंपल क्वेश्चंस है। ये बताना है मुझे आपको, ये वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये देखो आप, यू आर लीडिंग अ प्रोजेक्ट विद अ क्रिटिकल डेडलाइन, टू सीनियर मेंबर्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट, स्लोइंग द प्रोग्रेस। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव इमीडिएट एक्शन? आप हेड हो, दो लोग हैं आपस में भिड़ गए हैं, उनकी वजह से काम कम हो रहा है। रिप्लेस बोथ मेंबर्स, एस्केलेट मैटर टू एचआर, मीडिएट रेजोल्यूशन एंड अलाइन रियलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एचआर को बोल के भी, अगर आप खुद हेड हो उस डिपार्टमेंट के, आप खुद प्रोजेक्ट लीड हो, तो आपको सॉल्व करना है। बाकी बातें बाद में होंगी, अभी आपको उनको रिजॉल्व करना है, मीडिएट करना है, समझाना है और रीअलाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। योर टीम प्रपोज अ स्ट्रेटजी दैट मैक्सिमाइजेज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बट मे डैमेज लॉन्ग टर्म ब्रांड ट्रस्ट। आपकी टीम कह रही है सर पैसा कमाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, बाकी कंपनी को बेच देंगे बाद में। आप क्या करोगे? अप्रूव इट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर, रिजेक्ट इट, मॉडिफाई स्ट्रेटजी टू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रांड इंटीग्रिटी। लॉजिकली सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। आप स्ट्रेटजी को सही करोगे, चेंज करोगे। लेट द बोर्ड डिसाइड। क्योंकि इसने वर्ड यूज किया आपकी टीम, आपकी टीम, तो आप ही बोर्ड हो यहाँ पे, आप ही डिसीजन मेकर हो। An employee reports unethical behavior by high performing manager. What is the response? Ignore it due to high performance value. Publicly confront the manager. Initiate a confidential inquiry. Transfer the whistleblower. यूजुअली आर्मी वाले ऐसा करते हैं, नॉट इंडियन आर्मी, बाहर की यूएसएस की आर्मी, विसल ब्लोअर को अंदर कर देते हैं। बट हम इनिशिएट करेंगे कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी, ताकि मैनेजर को पता ना पड़े और बाकी लोगों को पता ना पड़े। You are offered a lucrative contract from a vendor known for cutting compliance corners. आपको कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन जो वेंडर है वो रूल नहीं फॉलो करता। कटिंग कॉर्नर मतलब रूल फॉलो नहीं करता। तो अब क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे, डिक्लाइन करोगे, नेगोशिएट करोगे? नेगोशिएट करेंगे स्ट्रिक्टर कंप्लायंस क्लॉज। और एक ऑप्शन मिसिंग है। तो एक आपको आइडिया मिल गया होगा अभी, शुरू से हम बात कर रहे हैं। हमने डिस्कस किया ईमेल में क्या-क्या आया, क्या-क्या एक्सपेक्ट करोगे, हमारे रिजल्ट्स के बारे में हमने बात करी। मैं रिजल्ट दिखाता हूँ एक बार फिर से आपको। ये देखो हमारे एनमेट के रिजल्ट्स। तो बेटा ऐसे रिजल्ट्स आते हैं और ये सारे क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। हमने कहीं से कोई रिजल्ट खरीदे नहीं है, ना किसी को हमने जीडीपीआई फ्री दिया ताकि रिजल्ट हमें मिल जाए, ना किसी को हमने ₹9 लेके अपना कोर्स बेचा ताकि हम रिजल्ट क्लेम कर पाएँ। ये हमारे क्लासरूम फुल कोर्स स्टूडेंट्स हैं। ये देखो ना, ज़ेनिथ बैच, एलीट बैच, फिनिक्स बैच ने क्लास करे हमारे पास। तो हमने बात करा ईमेल में क्या आया, क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या करना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ब्रेकडाउन क्या है। मैंने आपको एक 20 क्वेश्चन का सैंपल दिखा लिया और एडिशनल 10 क्वेश्चन दिखाए। उनमें जो आखिरी के 10 क्वेश्चन थे मैनेजर वाले, उन पे ज़्यादा ध्यान दो आप। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइस लर्न्ड अ थिंग और टू। आई विल सी यू गाइस इन क्लास। सीमैट का अगर आप मॉक लिखना चाहो तो हमारा मॉक लाइव है अभी भी। इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन 23rd, दैट मीन्स आप हमारा लाइव लेक्चर देख सकते हो और डिस्कशन देख सकते हो ऑन द मॉक। हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस। बाय बाय।